दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जनवरी के महीने में आप अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरह की 35 सब्जियों के बारे में जो आप अपने टेरेस गार्डन या होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में लगाकर उगा सकते हैं और फिर इन्हीं सब्जियों वाले पौधों से ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सब्जियों वाले पौधों को उगाने का पूरा तरीका बताऊंगा, जैसे इन्हें किस तरह से उगाना है, बीज किस तरह से लगाने हैं, पौधे किस तरह से तैयार करने हैं, किस साइज का ग्रो बैग लेना है, कितने दिन में आपको इन सब्जियों वाले पौधों से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप भी अपने छत पर जो है सब्जियां उगाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जनवरी के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारी पहली सब्जी है भिंडी। अगर आप गर्मियों की भिंडी को जल्दी हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते से भिंडी लगाना शुरू कर सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें क्योंकि भिंडी को गर्म माहौल पसंद होता है, इसलिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच जब आपके एरिया में टेम्परेचर हो तब से आप भिंडी के जो बीज हैं वो लगाना शुरू कर सकते हैं। भिंडी के लिए जो ग्रो बैग है वो 15 बाई 15 इंच का लीजिए, उसमें आप 4 पौधे भिंडी के उगा सकते हैं। भिंडी के पौधे जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बीज लगाने के लगभग 50 से 55 दिन बाद ही आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। जब आप इसे सर्दियों में लगा देंगे, मतलब जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में, तो बहुत बड़े पौधे नहीं होंगे, लगभग 1 से 1.5 फीट के पौधे से ही आपको ढेर सारी भिंडी हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। टमाटर बहुत आसानी से हो जाता है और आप जो जनवरी में टमाटर लगाएंगे वो आपको गर्मियों में मतलब मार्च के आसपास हार्वेस्ट करने मिलेगा। टमाटर लगाने के लिए पहले इसके पौधे बनाने होते हैं। पौधे बनाने के लिए बीज को किसी सीडलिंग ट्रे या फिर कम गहराई वाले गमले में लगा दीजिए। लगभग 25 से 30 दिन में टमाटर के पौधे बन जाएंगे। फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या इससे ज़्यादा बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। लगभग 2 महीने बाद आपको ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने मिलेंगे। टमाटर लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो टमाटर से जो ग्रो बैग है या टमाटर का जो गमला है उसे ऐसी जगह रखें जहां दिन में 4 से 6 घंटे की मिनिमम सनलाइट आती हो। अगर 8 घंटे की धूप मिलेगी तो और अच्छा रहेगा, जिससे हम आपके जो टमाटर हैं वो लाल भी होंगे और आपको जल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को आप जनवरी में लगा सकते हैं। जनवरी के आखिरी महीने तक फ्रेंच बीन्स लगाइए, उसके बाद देख लीजिए अगर आपके एरिया में सर्दियां ज़्यादा होती हैं तो फ्रेंच बीन्स आप फरवरी में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंच बीन्स जो है सीधे बीज जो है इसके गमले में लगाए जाते हैं। गमला बड़ा लीजिए, मैं 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लेता हूँ, उसमें मैं 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के पौधे लगाता हूँ। बुश वैरायटी लगाता हूँ तो मुझे लगभग 40 से 45 दिन में ही हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और फिर 3-4 हार्वेस्टिंग के बाद पौधे खत्म हो जाते हैं। तो आप हर महीने फ्रेंच बीन्स के नए बीज लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स खाने में बहुत अच्छी होती है। इसी तरह आप फ्रेंच बीन्स के साथ गवार फली वह भी लगा सकते हैं, उससे भी सेम तरीके से लगाना है, लेकिन वह जो हार्वेस्ट करने मिलेगी लगभग 2.5 से 3 महीने बाद हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है हरी मिर्च। अब हरी मिर्च हर किसी को खाना पसंद है और गर्मियों में जो हरी मिर्च आप तोड़ेंगे उसे लगाने का सही समय है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में आप हरी मिर्च के जो है पौधे तैयार कर लीजिए। पौधे बन जाने के बाद इन्हें 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग में लगाइए। हरी मिर्च में लीफ कर्ल जो रोग है वो बहुत ज़्यादा आता है, जिसे पत्ता मरोड़िया रोग भी कहते हैं। इससे बचने के लिए आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और जब ये आए उस समय पिंचिंग करते रहिए। एक समय बाद ये चला जाएगा और नए जो शाखाएँ आएंगी उनमें फ्रूटिंग भी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और लीफ कर्ल का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, तो इसे आपको नेचुरली ठीक करना होगा, वरना केमिकल स्प्रे बहुत सारे आते हैं जो कि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हरी मिर्च ज़रूर लगाएं। अलग अलग तरह की हरी मिर्च आती हैं, अचारी मिर्च से लेके तीखी वाली मिर्च, कम तीखी मिर्च, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी
हरी मिर्च को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियों के बीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इन सब्जियों के बीज खरीद कर उन्हें लगाइए। जो ये सब्जी आप देख रहे हैं, जो पौधे आप देख रहे हैं इस वीडियो में, वो वहीं के बीज को इस्तेमाल कर तैयार किए गए हैं। अगली हमारी सब्जी है जो आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं, वह है बैगन। बैगन को टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में बड़े आसानी से उगाया जाता है। गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, बैगन को गर्मी पसंद होती है। तो जनवरी से आप इसके जो पौधे हैं वो तैयार कर लीजिए और जब पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं, 1 महीने में लगभग तैयार हो जाएंगे, फिर आप इन्हें 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए और फिर आपको ढेर सारे बैगन मिलेंगे। बैगन में भी कई तरह के बैगन आते हैं, ग्रीन बैगन, ब्लैक बैगन, लंबे वाले बैगन, पिंक बैगन, इसके अलावा सफ़ेद बैगन भी आते हैं। तो आप अपने पसंद के हिसाब से बैगन लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए ध्यान रखिए कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टेम्परेचर होगा तो शिमला मिर्च अच्छी होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शिमला मिर्च फिर अच्छी नहीं होगी। तो जब भी आपके एरिया में टेम्परेचर कम रहे तब शिमला मिर्च लगाइए। जनवरी में ऑब्वियसली हमारे भारत में काफ़ी सर्दियां होती हैं और ये बहुत अच्छा समय है अपने होम गार्डन में शिमला मिर्च को उगाने के लिए। इसके भी पहले पौधे बनाने हैं। पौधे बनने के 1.5 से 2 महीने बाद आपको शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो आपके एरिया में अगर सर्दियाँ थोड़ी लंबी चलती हैं, फरवरी मार्च के आसपास भी अगर सर्दी वाला मौसम रहता है तो आप शिमला मिर्च को ज़रूर उगाएँ। अगली हमारी सब्जी है फूल गोभी। अब फूल गोभी को लगाने का जो आखिरी सीज़न है वो जनवरी का महीना होता है। जनवरी के महीने में आप अगर इसके पौधे तैयार कर लेंगे तो फरवरी मार्च में आपको इसकी मार्च के आसपास हार्वेस्टिंग मिलेगी। पौधे तैयार करने में 1 महीने का समय लगेगा। सेम मेथड है, सीडलिंग ट्रे में बना लीजिए और फिर इन्हें एक 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, या फिर बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो लगभग 10-10 इंच की दूरी पर लगा दीजिए। फूल गोभी 3 तरह की मैं लगाता हूँ, सफ़ेद फूल गोभी, पीली फूल गोभी और पर्पल जो हल्की पिंक कलर की होती है उस तरह की फूल गोभी। तीनों फूल गोभी को उगाने का सेम तरीका है और तीनों का हार्वेस्टिंग टाइम भी सेम है। जो पीली और पर्पल फूल गोभी है उसको हार्वेस्ट करने में लगभग 2 से 2.5 महीने आपको लगेंगे। अगली हमारी सब्जी है लौकी। लौकी एक बेल वाली सब्जी है जो आप जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। लौकी को अपने होम गार्डन में उगाने के लिए ध्यान रखिए कि बड़ा ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी के पौधे आपको लगाने हैं और लौकी की जो बेल है इसको क्रीपर नेट पर फैलाइए और ऐसी जगह रखिए जहां धूप ज़्यादा आती हो। ज़्यादा धूप आएगी, बड़ा ग्रो बैग लेंगे, 2 पौधे लगाएंगे एक ग्रो बैग में और कम से कम 4 से 6 पौधे लगाइए ताकि जब इसमें फूल आए तो मेल और फीमेल फूल एक साथ आएँ ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके। तो आगे चल के आपको ढेर सारी लौकी तोड़ने को मिलेंगी। लौकी भी कई तरह की आती हैं। लंबी लौकी जिसे लौकी घिया के नाम से जानते हैं, गोल वाली लौकी, गोल छिपके वाली लौकी, इस तरह से अलग अलग तरह की लौकी हैं। तो जो आपको लौकी पसंद है उसके बीज खरीद कर लगाइए। और लौकी के जो बीज हैं इन्हें उगने के लिए भी 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। तो ध्यान रखिए जब भी आप इन सब्जियों के बीज लगाएं टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम है तो कुछ जो सब्जियों वाले पौधे हैं इनके बीज आप इंडोर रखकर थोड़ा सा गर्म माहौल देकर भी उगा सकते हैं। और जब हमें जल्दी हमारी सब्जियां लगानी होती हैं गर्मियों के लिए तो जनवरी के महीने में आपको बीज उगाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और हल्के गर्म माहौल वाले एरिया में आप बीजों को उगा लीजिए। और जब बीजों से पौधे तैयार हो जाएं तो उन्हें धीरे धीरे आप बाहर के माहौल में डालिए तो फिर आपके पौधे भी तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी गर्मी आने से पहले ही गर्मियों की सब्जी की हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है करेला। अब करेला कड़वा होता है लेकिन बहुत लोग इसे खाना पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। करेला लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 बाई 18 इंच का लेना है और 2 से 4 पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। करेला की भी बेल होती है तो उसे भी क्रीपर नेट पर फैला दीजिए और जैसे जैसे बेल बढ़ती जाए आप देखिएगा लगभग 2 महीने बाद इसमें फूल आने लगते हैं और फिर करेले लगने लगेंगे। लगभग 2.5 से 3 महीने में हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। अलग अलग तरह के करेले आते हैं, लंबे वाले करेले, छोटे वाले करेले, ग्रीन करेले, वाइट करेले। आपको जो करेले पसंद है आप उन्हें लगाइए। सफ़ेद वाले करेले कम कड़वे लगते हैं। इसी तरह से एक वैरायटी है झालरी करेले की जो लंबा होता है 1 फीट का, उसमें भी छिलका जो होता है इसका पतला होता है तो वो भी कड़वा नहीं लगता। तो अगर आप कम कड़वे करेले खाना चाहते हैं तो सफ़ेद वाले लगाएं या झालरी वैरायटी के करेले लगाएं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगली हमारी सब्जी है गिलकी जिसे आप जनवरी के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं।
गिलकी को भी सेम करेले की तरह उगाना है। इसकी हार्वेस्टिंग भी आपको 3 महीने में मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है खीरा। अब गर्मियों की खीरा लगाने का सही समय है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में खीरा के आप सीधे बीज लगा दीजिए ग्रो बैग में, और बड़ा ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 खीरा के पौधे लगा सकते हैं आप। एक देसी खीरा होती है जो हमारे यहाँ इजीली हो जाती है, आप उसे भी लगा सकते हैं। और एक खीरा की वैरायटी है अमेरिकन ब्लैक, आप उसे भी लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी के खीरा बड़े आसानी से हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, खीरा को बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती। जो मई जून की जो लू वाली गर्मी है उस समय खीरा नहीं होगी, तो इसे जनवरी या फरवरी के महीने में लगा लीजिए ताकि मार्च अप्रैल में आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाए। अगली हमारी सब्जी है, सब्जी नहीं है ये, एक फल है तरबूज। अब देखिए गर्मी का माहौल आने वाला है, सर्दियां जैसे ही जाएंगी हमारा तरबूज खाने का मन करने लगेगा। और अगर आप थोड़े से गार्डनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप तरबूज को भी जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। इसके बीजों को उगाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा आपको गर्म चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए होगा। तरबूज के बीज एक बार उग गए तो फिर ये बहुत जल्दी बढ़ता है और लगभग 2 से ढाई महीने में आपको तरबूज हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। छत पे जब आप तरबूज उगाएंगे होम गार्डन में तो मार्केट जितना बड़ा तरबूज तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तरबूज के साथ आप खरबूज भी उगा सकते हैं, सेम ही तरीका होता है। थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है तो उसकी केयर का भी आपको ध्यान रखना है। नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करें। इस पर जो है लीफ माइनर बहुत ज़्यादा आता है, इनकी पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी के साथ हमारी अगली सब्जी है टिंडा। टिंडा भी आप जनवरी में लगा सकती हैं, ये भी गर्मी में होता है। और टिंडा लगाने का तरीका सेम है जो तरबूज का होता है, सीधे ही बीज लगानी है। इसकी भी थोड़ी सी बेल होती है, आप नीचे भी फैला सकते हैं या किसी क्रीपर भी फैला सकते हैं। टिंडा बड़े आसानी से होता है, 60 से 70 दिन में हार्वेस्ट करने मिल जाता है। सब्जी बहुत अच्छी लगती है इसकी, आपने ज़रूर अगर टिंडा नहीं खाया तो ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी सब्जी लगती है। और जब आप होम गार्डन में उगा कर खाएंगे तो उसका तो टेस्ट ही अलग आएगा। अगली हमारी सब्जी है तर ककड़ी, जिसे हमारे यहाँ पानी वाली ककड़ी कहा जाता है। एक लंबी ककड़ी आती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। और अगर आपने इसे जनवरी के आखिरी वीक में लगाया तो आपको फरवरी और मार्च के बाद, मार्च के एंड से हार्वेस्टिंग मिलेगी। मार्च अप्रैल मई, हमने इस बार जो ये तर ककड़ी लगाई थी तो हमने रेनी सीजन तक उसे हार्वेस्ट किया था, मतलब जो गर्मियों में लगा दी थी तो वो लंबे समय तक हमें मिली थी और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। बहुत अच्छी ककड़ी है, ज़रूर आप उगाएं एक बार होम गार्डन में। अगली हमारी सब्जी है जो आप जनवरी में लगा सकते हैं, वह है चेरी टमाटर। अब चेरी टमाटर हल्की गर्मी भी सह लेता है, और चेरी टमाटर को जो आप लगाएंगे तो उसे ध्यान रखिए कि बड़ा ग्रो बैग लें, 15 बाई 15 इंच या 12 बाई 15 इंच का ग्रो बैग। पौधे पहले बनाने होंगे फिर ग्रो बैग में लगा दीजिए। चेरी टमाटर की हाइट कई बार ज़्यादा हो जाती है तो इन्हें किसी आप सहारे को लगा दीजिए, बांस की लकड़ी का सहारा लगा देता हूँ मैं। और फिर चेरी टमाटर आपको लंबे समय तक हार्वेस्ट मिलेंगे। अगर आपने इसे तेज़ धूप और गर्मी से बचा लिया तो गर्मी के मौसम में भी इनके पौधे आपको हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। अगली हमारी सब्जी है मूली। अब मूली मैं 2 तरह की उगाता हूँ, सफ़ेद मूली और लाल मूली। दोनों तरह की मूली आप जनवरी के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मूली जो है सीधे इसके बीज लगाए जाते हैं ग्रो बैग की मिट्टी में। ग्रो बैग 24 बाई 12 या 24 बाई 15 इंच का लीजिए। अगर आप लाल वाली गोल मूली उगा रहे हैं तो 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ नहीं होती, वो 2 इंच साइज की होती है। और लाल वाली मूली लगभग 40 दिन में आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी और सफ़ेद वाली मूली लगभग 60 से 70 दिन में हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है धनिया। अब धनिया के बगैर तो हर सब्जी का टेस्ट आता नहीं है, और जब आप घर की धनिया उगाएंगे तो उसका टेस्ट यूनिक आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। धनिया तो वैसे साल भर हो जाती है, लेकिन गर्मी का मौसम जब आए उसके पहले आप इसे लगा लीजिए। जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। धनिया के बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में बिखेरना होता है। ग्रो बैग ज़्यादा चौड़ा लीजिए, गहराई 6 से 9 इंच रहेगी तो अच्छा रहेगा। सीधे बीजों को बिखेरने के बाद पानी दे दीजिए। धनिया के बीज उगने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, एक बार बीज उग गए तो धनिया बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक हमारी नई वैरायटी आई है अर्ली कोरिएंडर, उसके बीज जल्दी उग जाते हैं और 30 दिन में वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब देखिए पालक भी साल भर होती है, लेकिन जो सबसे अच्छी पालक होती है वो गर्मियों में और सर्दियों में होती है। रेनी सीजन में पालक उतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो जो आप जनवरी में पालक लगाएंगे वो आपको मार्च से हार्वेस्ट करने मिलेगी और आप इसको लगातार गर्मी में हार्वेस्ट कर सकते हैं। पालक कई बार हार्वेस्ट की जा सकती है, अगर आप इसकी पत्तियों को कट करेंगे तो ये कई बार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पालक को भी सीधे धनिया की तरह लगाया जाता है, मतलब बीजों को मिट्टी में बिखेरना है, ऊपर से हल्की पतली जो लेयर है
उससे कवर कर देना है। पालक बहुत जल्दी उगती है और एक बार पालक उग गई तो बढ़ती भी बहुत जल्दी है, इसे आपको धूप वाली जगह पर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। अब लाल भाजी भी पालक और धनिया की तरह ही लगानी है, लाल भाजी। और दूसरी हमारी भाजी है चौले की भाजी। ये दोनों भाजियाँ भी आप जनवरी के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं। बहुत पौष्टिक होती हैं और बड़े आसानी से हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिट्टी है आपके पास, अगर आपके पास अच्छी मिट्टी नहीं है तो पहले इन भाजियों को लगा दें, उससे मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी। अब फूल गोभी के साथ पत्ता गोभी भी बड़े आसानी से होती है होम गार्डन में। जनवरी का महीना लास्ट महीना है जब आपको पत्ता गोभी लगानी है। पहले पौधे बना लीजिए, फिर पौधे को किसी बड़े ग्रो बैग में लगाइए। लगभग 2 महीने बाद आपको पत्ता गोभी हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। और इसका जो हेड होता है उस पर आप जब उंगली से टैप करेंगे, टक टक की आवाज़ जब आने लगे तो समझ लीजिए पत्ता गोभी काटने के लिए तैयार है। अगली हमारी सब्जी है प्याज। प्याज को लगाने का भी जो लास्ट समय है वो जनवरी का है। अभी इस समय प्याज हार्वेस्ट भी होने लगती है। जनवरी में आप इसके पौधे बनाएंगे, पौधे बनने में टाइम लगता है लगभग 40 से 45 दिन। फिर इनके पौधों को बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए, लगभग 6-6 इंच की दूरी पर लगाइए। लगभग 2.5 महीने बाद आपको प्याज हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। लाल प्याज, सफ़ेद प्याज, पीली प्याज, तीनों तरह की प्याज मैंने उगाई हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर गर्मियों में भी हो जाती है। जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, इस समय चुकंदर लगाएंगे तो आप इसके पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इनकी आपको नीचे से चुकंदर निकालने भी मिलेगी। ध्यान रखिए, बड़ी चुकंदर चाहिए तो धूप वाली जगह पर इसे लगाइए और पत्ते हार्वेस्ट करने हैं तो फिर शेडी एरिया में भी चुकंदर हो जाएगी। अगली हमारी सब्जी है गाजर। अब देखिए, गाजर सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, आखिरी समय है जनवरी का महीना। अगर आप जनवरी में गाजर लगाएंगे तब भी ये हो जाएगी और हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको मार्च में। तो अगर आपने सर्दियों में गाजर नहीं लगाई है तो जनवरी में लगा लीजिए। गाजर भी लाल गाजर और जो पीली गाजर होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है, दोनों गाजर आप लगा सकते हैं। गाजर के बीजों में ध्यान रखिए, नमी ज़रूर बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नमी में कुछ कम हुई नमी तो ये बीज खराब हो जाते हैं और जर्मिनेशन अच्छा नहीं मिलता। एक बार गाजर के बीज उग जाने दीजिए, एक बार गाजर उग गई तो उसके बाद पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और ढेर सारी गाजर फिर आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है ब्रोकली। अब देखिए, ब्रोकली लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। जनवरी का महीना आखिरी महीना है जब आप ब्रोकली लगा सकते हैं। इस समय इसके पौधे बना लीजिए और फिर इन पौधों को लगभग 12 बाई 12 इंच इससे बड़े ग्रो बैग में लगाइए। अगर बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो 10-10 इंच की दूरी पर लगाइए। ब्रोकली के पौधे बहुत बड़ा पौधा होता है इसका और इसमें बड़ा हेड बनता है। अगर टेम्परेचर सही नहीं रहा तो कई बार ब्रोकली का हेड छोटा बनता है या नहीं बनता। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ब्रोकली लगाई है और उसमें हेड नहीं आ रहा है तो मतलब टेम्परेचर का इशू है। आप सही टेम्परेचर पर इसके बीजों या पौधों को लगाइए। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के साथ ही ब्रोकली को लगाएं और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ब्रोकली हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है आलू। अब आलू लगाने का समय नवंबर से स्टार्ट होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने होते हैं आलू लगाने के। तो अगर आपने नवंबर दिसंबर में नहीं लगाया तो जनवरी में लगा लीजिए और लगभग फरवरी मार्च में आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। 2 महीने में तैयार हो जाता है आलू। आलू को आलू से ही लगाया जाता है, तो इसके जो पुराने आलू होते हैं जिसमें स्प्राउटिंग होने लगती है, आँख जिसे हम बोलते हैं, उनको आप लगाएंगे तो नए आलू आपको मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है मटर। अब मटर भी सर्दियों में लगाया जाता है। जनवरी का महीना बेस्ट है मटर लगाने के लिए क्योंकि इसको कम टेम्परेचर की नीड होती है। आलू और मटर इन दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की नीड है। तो मटर को भी आप होम गार्डन में उगा सकते हैं बड़े आसानी से। जनवरी का महीना बेस्ट है। ग्रो बैग में सीधे बीज लगाइए और बीज उग जाएंगे 7 से 10 दिन में। इसके बाद छोटे छोटे पौधे बड़े होंगे। मटर को कोई विशेष सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इसके पौधे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। हल्की क्रीपर आपको इन पर आती दिखेगी लेकिन वो बेल बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आप सीधे इनको ग्रो बैग पर फैला सकते हैं। लगभग 60 दिन में आपको मटर हार्वेस्ट करने मिल जाएगा और जब आप इसके घर पर अपने गार्डन में उगाया हुआ मटर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। पूरी फलियाँ आप खा सकते हैं और आप इसकी जो पहली फली होती है उसमें कम दाने बनते हैं, उसको भी हार्वेस्ट करके बना सकते हैं और मैच्योर करके भी आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है केल। केल जो कि सुपर फूड की कैटेगरी में आती है। पत्ते इसके खाए जाते हैं। कर्ली केल और नॉर्मल केल दोनों तरह की केल मैं लगाता हूँ। एक बार लगा दीजिए, पूरी सर्दी चलेगी, गर्मी चलेगी, कितनी भी आपके एरिया में सर्दी पड़ती हो, बर्फ़ गिरती हो, तब भी आप केल लगा सकते हैं।
केल के पहले पौधे बनाने पड़ते हैं, फिर आप इन्हें किसी 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाइए। बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड नहीं करते ये पौधे और खाने में बहुत पौष्टिक होते हैं। अगली हमारी सब्जी है लेटस, जिसे सलाद पत्ता के नाम से जानते हैं। रेड लेटस, आप इसमें लेटस आइसबर्ग, इस तरह की जो सलाद पत्ते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो फिर आप इन्हें ज़रूर लगाएं। इनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जनवरी का महीना आखिरी महीना है क्योंकि ये सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो लेटस को जनवरी के महीने में लगा ही लीजिए। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। जुकीनी भी एक एक्जोटिक वेजिटेबल है जो आप अपने टेरेस गार्डन में जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। वैसे तो देखिए जुकीनी समर में होती है, लेकिन हमारे यहाँ समर में होती नहीं है, तो जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना है इस समय जुकीनी आराम से हो जाएगी। इस समय आप लगाइए, सीधे बीज ग्रो बैग में लगाइए। 60 दिन बाद जुकीनी हार्वेस्ट करने मिलेगी। पीली वाली जुकीनी, हरी जुकीनी, दोनों तरह की जुकीनी मैंने लगाई हैं। बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। आप खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर लगाएं। कद्दू की तरह ये लगती है खाने में। अगली हमारी सब्जी है नौनिया की भाजी, जिसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है। नौनिया की भाजी बहुत आसानी से हो जाती है गर्मियों में। जनवरी के महीने के एंड से आप इसे लगाना शुरू करें और नहीं खाई है तो ज़रूर खाइए। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। सॉरी। अगली हमारी सब्जी है बरबटी। बरबटी गर्मियों में होती है, जनवरी के एंड से आप लगा सकते हैं। बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में 2 पौधे लगाइए। बरबटी की बेल होती है और थोड़ा सा क्रीपर नेट पर इसे फैलाएं। ढेर सारी बरबटी आपको गर्मी में हार्वेस्ट करने मिलेगी। इसके अलावा आप गांठ गोभी, जिसे नोल खोल भी कहते हैं, वह भी आप उगा सकते हैं। जनवरी के महीने में इसके पौधे बना लीजिए, फिर इसे लगाइए। 2 महीने में तैयार हो जाती है। ऊपर इसका छोटा सा हेड बनता है गोल, उसे आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसी को ही खाया जाता है। तो ये थी 35 सब्जियां जो आप अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियों के जो बीज हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। इनकी ऑफिशियली जो ऐप है वह भी आ गई है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो आप फर्स्ट टाइम ऐप से अगर ख़रीदते हैं बीज को या किसी भी गार्डनिंग प्रोडक्ट को तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में ध्यान रखिए कि इन सारी सब्जियों को बीज को लगाते समय ध्यान रखें, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखिए। रात का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री 12 डिग्री जा रहा है तो ऐसी जगह बीजों को रखिए जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहे, 15 डिग्री के आसपास रहे, क्योंकि बीजों को उगने के लिए जो सही टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगता है। इसके अलावा इन सारी सब्जियों को लगाने के लिए जो मिट्टी बनाएं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, पोरस हो, उसमें पानी ना रुके और उसमें न्यूट्रिशन जो खाद है उसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद है आप उसे ज़रूर मिलाएं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली, इस तरह की खाद मिलाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप बोन मील मिला सकें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, पौधे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। मैं पूरी मिट्टी में बोन मील मिलाता हूँ, तो बोन मील ज़रूर मिलाएं। इस तरह से मिट्टी में खाद मिलाकर अभी मिट्टी भी तैयार कर लें। फिर जब आपके पौधे बन जाएं तो उसमें आप इन जो जनवरी में लगाई जाने वाली सब्जियां मैंने बताई हैं इनके बीज लगा दीजिए और जो पौधे बनाने हैं वो सीधे पौधे बनाने का काम शुरू कर दीजिए। जनवरी में हमारे भारत में कई हिस्से ऐसे होते हैं जहां बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां पर थोड़े पौधों को ध्यान रखें। आप इनको किसी क्रॉप कवर या कंबल या कुछ रजाई से ढक सकते हैं। रात में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो उन्हें किसी कपड़े से, साड़ी से भी आप कवर कर सकते हैं, तो वो पौधे सर्दी को सहन कर जाएंगे और कुछ समय की सर्दी एक बार वो बच गए तो फिर वो सीधा आपको बहुत अच्छे समय, जैसे ही गर्मियाँ हल्की आएंगी, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको देंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की जनवरी में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। लगभग मैंने 35 अलग अलग सब्जियों के बारे में यहाँ आपको बताया है। अगर मुझसे कोई सब्जी छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिए। उसके बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो उन्हें भी आप बता दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारी सब्जियों को उगाने से रिलेटेड वीडियो चैनल पे पब्लिश हैं, उन्हें आप देखिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।